आखिर ब्लेड के बीच में क्यों बना होता है ये डिजाइन? ऑल इलेक्ट्रिक पिन में ये कट्स क्यों होते हैं? और शर्ट में हमेशा जेब लेफ्ट साइड ही क्यों होते हैं? और अगर यात्री एरोप्लेन के एक साइड आ जाए तो क्या हवाई जहाज क्रैश हो सकता है? इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नंबर 11, अगर प्लेन की यात्री प्लेन में एक साइड आकर बैठ जाए। वैसे तकनीकी और फिजिक्स के मदद से आज इतने बड़े बड़े हवाई जहाज आसमान की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि हवा में उड़ रहा प्लेन असंतुलित नहीं हो सकता? अगर किसी कारणवश प्लेन में बैठे यात्री एक साथ एक साइड में आ जाए तो क्या प्लेन कभी भी आसानी से आसमान में उड़ता रहेगा? अगर विज्ञान के माने तो प्लेन के सभी यात्री एक तरफ आ जाए तो प्लेन बिल्कुल असंतुलित हो सकता है। इसके साथ यात्रियों का ऐसा करने से प्लेन दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। नंबर 10, अब तक आपने प्रिंटर से पेपर प्रिंट होते हुए देखा होगा, लेकिन अब इंसान के स्किन भी प्रिंटर से प्रिंट होंगे। 3D प्रिंट आने के बाद कई चीजें प्रिंट होने लगी है जिनको लेकर अभी तक सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। हालांकि जिस मशीन से ह्यूमन टिश्यूज प्रिंट होती है वो मशीन 3D प्रिंटर से अलग है। अगर लार्ज स्केल पर ये मशीन स्थापित हो गई तो फिर ऑर्गन डोनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर में काफी आसानी होगी। नंबर 9, भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही क्यों होता है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? भारत में 10 डिजिट मोबाइल नंबर बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है देश की 130 करोड़ आबादी। अगर भारत में 9 डिजिट मोबाइल नंबर होगा तो भविष्य में लोगों को और मोबाइल नंबर नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर 10 अंक का बनाए जाने से गणना के हिसाब से 1000 करोड़ अलग अलग नंबर बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 130 करोड़ की आबादी को आसानी से मोबाइल नंबर बांटे जा सकते हैं, इसलिए भारत में 10 अंकों का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। नंबर 8, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मछली भी कभी उड़ सकते हैं, लेकिन आज जो हम आपको ये बताने वाले हैं उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल इन मछलियों को हम ग्लाइडर कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बार पानी से बाहर निकलकर हवा में उड़कर वापस पानी में आ जाती है। हालांकि एक बार की उड़ान 200 मीटर दूरी तय कर सकती है और 6 मीटर की ऊंचाई में उड़ सकती है। पानी से निकलने के बाद ये मछलियाँ अपने पंखों को फैला देती है, जिससे उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। इसी के साथ जब उन्हें वापस पानी में आना होता है तो ये अपने पंखों को पीछे कर लेती है। नंबर 7, शर्ट में जेब हमेशा लेफ्ट साइड ही क्यों होती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि शर्ट में जेब हमेशा लेफ्ट साइड ही क्यों होती है? दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि अधिकतर लोग राइट हैंड वाले होते हैं, उनके लिए लेफ्ट हैंड की तुलना में राइट हैंड का यूज करना आसान होता है और हाथ की तिरछी गति किसी भी तरह की तुलना में आसान है, इसलिए शर्ट में जेब हमेशा बाएं ओर ही बनाया जाता है। नंबर 6, पुलिस विभाग में कांस्टेबल ब्लैक जूते और ऑफिसर ब्राउन जूते ही क्यों पहनते हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में होगा। जब पुलिस अधिकारियों में फर्क करने के लिए स्टार, बैज और स्टिफी हो तो फिर जूतों में फर्क क्यों? दरअसल इसका सीधा सा जवाब ये है कि हर फोर्स का एक अपना नियम कानून होता है जो ड्रेस कोड में भी लागू होता है। यूपी पुलिस के साथ भी ऐसा ही है। यूपी पुलिस के यूनिफॉर्म कोड के तहत ये तय किया गया है कि किस पद के कर्मचारी किस रंग के जूते पहनेंगे। आपको बता दें, कांस्टेबल जैसे हेड ASI बनता है और जब उसके कंधे में एक स्टार लगता है वैसे ही उसके जूतों का रंग भी बदल जाता है। नंबर 5, सोते वक्त आपने फोन को तकिए के पास या बेड के पास तो जरूर रखते होंगे, शायद आप भी रखते होंगे, लेकिन ये कितना खतरनाक है क्या आपने कभी सोचा है? ये फोन न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा बल्कि आपको कैंसर तक पहुंचा देगा। ये बात हम हवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व के स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जब आप कभी भी खराब मूड के साथ उठते हैं तो उसका भी कारण फोन से निकलने वाले रेडिएशन ही है। नंबर 4, भारत में 1:30 और 2:30 को 1:30 और 2:30 ही क्यों कहा जाता है? 1:30 और 2:30 क्यों नहीं? भारत में अगर मिनट वाली सुई 6 पर और आधे घंटे वाली सुई जिस भी डिजिट के सामने होगी हम उस हिसाब से 10:30, 11:30, 12:30 आदि हम बोल देते हैं, लेकिन जब घड़ी में 1:30 और 2:30 बज रहे होते हैं तो हम उसे 1:30 और 2:30 बज गए कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल ये भारत के मूल गणित के शब्द हैं। ये शब्द परफेक्शन चीजों को बताते हैं। नंबर 3, भारतीय नोटों पर छवि गांधी जी की तस्वीर किसने ली थी? आजाद भारत के नोटों पर छवि गांधी जी की ये तस्वीर गुलाम भारत के तौर की है, यानी तब की जब भारत आजाद नहीं हुआ था। अप्रैल 1946 को एक अनजान फोटोग्राफर ने महात्मा गांधी जी की यह तस्वीर तब ली गई थी जब महात्मा गांधी ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैट्रिक लॉरेंस से मिलने गए थे। लॉर्ड फ्रेडरिक भारत का बर्मा के सेकेंडरी पद पर तैनात थे। ये तस्वीर तत्कालीन वाइल्स रॉयल्स के घर पर ली गई थी। इस घर को आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिक पिन में ये कट क्यों होते हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि ये कट्स उन प्लग में होते हैं जिनके पिन पीतल के होते हैं और जो प्लग एल्यूमिनियम से बने होते हैं उन पर ये कट नहीं होते। आपको बता दें कि पीतल के पिन होने के कारण उनमें जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है, इसी वजह से इनमें छोटा सा कट दिया जाता है और पीतल के पिन में कट न देने से वह बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वह फैलने लगेगा। पिन में कट होने की वजह से इलेक्ट्रिक 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह जल्दी गर्म नहीं होती है, जिससे बिजली की तारों में आग लगने
बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नंबर 1, आखिर ब्लेड के बीच में ये डिजाइन क्यों बना होता है? ब्लेड के डिजाइन में आपने ध्यान तो जरूर दिया होगा कि ब्लेड के बीच में ये खाली डिजाइन क्यों होता है, चाहे ये ब्लेड कोई सा भी कंपनी का क्यों ना हो, लेकिन इनके डिजाइन एक जैसे ही होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब साल 1901 में जब जिलेट ने ब्लेड बनाना शुरू किया तो उस वक्त कोई कंपनी ब्लेड नहीं बनाती थी। उस समय ब्लेड को बोल्ट के जरिए फिट करना होता था, इसलिए ब्लेड में यह डिजाइन बोल्ट में फिट करने के लिए होता है। 1904 में पहली बार 165 ब्लेड बनाए गए। उसके बाद ब्लेड बनाने वाली दूसरी कंपनियां भी आई, लेकिन उन्होंने ब्लेड की पुरानी डिजाइन को ही कॉपी किया, जिससे ब्लेड आज भी वही डिजाइन में है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। रोजाना ऐसा नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।